गुजरात ने प्रवासन क्षेत्र में अपनी जगह बनाने का एक योजनाबद्ध प्रयास शुरू किया है और जो लोग टूरिज्म सेक्टर को ध्यान से अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उन सबको पता है कि भांति भांति के इवेंट्स के माध्यम से दुनिया के लोगों तक बात पहुंचानी होती है और लोगों को आकर्षित करना होता है। लगातार 10-20 साल तक ऐसी मेहनत करते हैं, तब जाकर के फिर कानों कान लोग उस क्षेत्र की विशेषता का प्रचार करते हैं और टूरिज्म पनपने लगता है। मित्रों, गुजरात के पास दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन भूतकाल में टूरिज्म सेक्टर पर जितना ध्यान देना चाहिए हम नहीं दिया। कई राज्य टूरिज्म के क्षेत्र में आगे निकल गए, गुजरात पिछड़ गया था। पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने कोशिश की है कि टूरिज्म सेक्टर का बढ़ावा मिले, देश और दुनिया के लोग गुजरात की धरती पर आएं, गुजरात को देखें। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, इतने कम समय में शायद ही दुनिया का कोई देश या कोई जगह टूरिज्म के लिए इतना बड़ा आकर्षण पैदा नहीं कर सकती है जितना गुजरात ने पैदा किया है। पूरे भारत का टूरिज्म ग्रोथ 7% है। भाइयों बहनों, गुजरात का टूरिज्म ग्रोथ 16% है। देश की सामान्य स्थिति से हम डबल से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने जो रास्ता चुना है, हमने जो योजना बनाई है, उसके प्रमोशन के लिए जो प्रयास किए हैं, वो अब धीरे धीरे रंग लाने लगे हैं। ये पतंगोत्सव, ये हमारा परंपरागत त्योहार है। मोदी सरकार ने कोई पतंगोत्सव की खोज नहीं की है, न ही मोदी सरकार ने पतंग नाम की कोई चीज बनाई है। ये सब था, सिर्फ नहीं था तो दुनिया को दिखाने का कौशल्य नहीं था। हमने पतंगोत्सव से माध्यम से 2 रुपया 5 रुपया की छोटी छोटी पतंग, ये भी पूरे विश्व को आकर्षित कर सकती है, ये हमने नमूना पेश किया है। भाइयों बहनों, मकर संक्रांति का पर्व विकास की यात्रा का प्रतीक है। मकर संक्रांति का पर्व प्रकाश की ओर जाने का रास्ता है। मकर संक्रांति का पर्व नई ऊंचाइयों को छूने का पर्व है और सामान्य से सामान्य मानवी भी सूर्य देवता को धन्यवाद करने के लिए, जिस सूर्य देवता के कारण सृष्टि को इतनी बड़ी शक्ति मिलती है, उस सूर्य देवता के धन्यवाद के लिए मकर संक्रांति के पर्व पर कागज के फूलों के माध्यम से अर्घ चढ़ाने का प्रयास करता है। एक प्रकार से हमें शक्ति देने वाले सूरज को धन्यवाद कहने का यह अवसर होता है।
हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां भिन्न भिन्न रूप से मकर संक्रांति का पर्व न मनाया जाता हो। इस मकर संक्रांति के पर्व के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ी ताकत देगा और जब टूरिज्म सेक्टर का विकास होता है तो गरीब से गरीब आदमी का भला होता है। गरीब से गरीब आदमी को रोजी रोटी मिलती है और कम से कम पूंजी निवेश से होने वाला काम है। भाइयों बहनों, गुजरात ने एक होस्ट स्टेट के रूप में, एक यजमान के रूप में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमारी जो परंपरागत अतिथि देवो भव जो कल्चर है उसने हमें इस काम को करने में सुविधा बढ़ाई है, अनुकूलता बढ़ाई है। बाहर से आए हुए लोग जब गुजरात के नागरिकों से मिलते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं तो बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं। भाइयों बहनों, ये ताकत मेरे 6 करोड़ गुजरातियों की है जो दुनिया से आए हुए प्रवासियों को प्रभावित करती है और मैं इसलिए मेरे गुजरात की इस परंपरा को आज प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, यहां कुछ बच्चों ने सूर्य नमस्कार और योग के कार्यक्रम दिखाए। ये गरीब झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, ये म्युनिसिपल स्कूल के बच्चे हैं। जब इस प्रकार के समारोह में शरीक होते हैं उनका हौसला बुलंद होता है, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी जीने की इनके मन में एक इच्छा जगती है। और हमने एक कोशिश की है कि हम गरीब से गरीब व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं। अभी इस मेरे भाषण के बाद यहां मंच पर एक कल्चरल कार्यक्रम होने वाला है, आपको जानकर के आनंद होगा। यही अगल बगल की झुग्गी झोपड़ी के बच्चे ये कल्चरल कार्यक्रम करने वाले हैं। उनके भीतर भी टैलेंट है, उनमें भी कोई सामर्थ्य है। कोई अगर उनका हाथ पकड़ने वाला मिल जाए तो वे भी उभर करके आ सकते हैं। और इसलिए हमारी लगातार कोशिश रही है कि सरकार के द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों में झुग्गी झोपड़ी के गरीब परिवारों को शरीक किया जाए, उनमें एक नया विश्वास जगाया जाए। एक पंथ अनेक काम, ये गुजरात सरकार की विशेषता रही है और विशेषता के माध्यम से पतंग से गरीबों को आर्थिक फायदा होता होगा, पतंग से राज्य को टूरिज्म मिलता होगा, पतंग के उत्सव से माध्यम से मेरे स्कूल के गरीब बच्चों को एक सामूहिक शक्ति के निदर्शन की ताकत मिलती होगी। पतंग के उत्सव के कल्चरल कार्यक्रम में मेरे झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को बाहर आने का अवसर मिलता होगा। अनेकविध उपाय, अनेकविध योजनाएं, अनेकविध सफलताएं, इसके साथ ये पतंगोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार हमने छोटे छोटे टाउन में भी पतंग उत्सव को प्रचारित करने का प्रयास किया है। मोढेरा में पतंग उत्सव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मोढेरा को ब्रांड करके मार्केटिंग करना चाहते हैं। हमने सोमनाथ में किया, लोगों को हम आकर्षित करना चाहते हैं। हम छोटी छोटी जगह पर भी इसे ले जाकर के टूरिज्म के विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि देश और दुनिया ने उसको सही रूप से स्वीकार किया है। भाइयों बहनों, कल मकर संक्रांति का पर्व है। पिछले 2 दिन गुजरात ने विकास का पतंग आसमान में ऊपर उठाया है। दुनिया के 121 देश ये पतंग की तरह गुजरात की ऊंचाई को भी देख करके गए हैं। भाइयों बहनों, हमने विकास के पतंग को भी आगे बढ़ाना है, हमने जीवन मूल्यों को भी ऊपर उठाना है, हमने एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और सूर्य देवता से प्रेरणा लेकर के अखंड अविरत साधना करते रहना है ताकि हमारा गुजरात सारी दुनिया में अव्वल नंबर बनता चला जाए। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।